Hello students, a warm welcome to all of you. My today's topic is sound. This is the chapter 10 of class 8th students. In this chapter we will discuss about everything about sounds. We will discuss about these topics. First is characteristics of vibrations, second is characteristics of a sound, third is musical instrument, and fourth is speed of sound. These are the highlights of our topic. In this chapter we will discuss about what is sound, what is the characters of sound, and all things about sound. Now let me start today's video. Number first is what is sound. Okay, then the sounds are produced by the vibrations. First of all we will discuss about what is vibration and what is sound. Now sound is produced by both living being as well as नॉन लिविंग थिंग्स. मीन्स जो हमारी साउंड है वो लिविंग थिंग्स के थ्रू भी जनरेट करी जा सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू भी जनरेट करी जा सकती है. ओके, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी में कुछ ना कुछ साउंड्स होते हैं. ओके, वी रिकॉग्नाइज क्वाइट अ नंबर ऑफ देम विदाउट टू नीड द एक्चुअली सी देयर सोर्सेज. वी रिकॉग्नाइज क्वाइट अ नंबर ऑफ देम. क्या बोलना है कि इनमें से कुछ आवाज़ें तो ऐसी हैं जिन्हें हम बिना देखे ही पहचान सकते हैं ना. किसकी वजह से? सुनने की वजह से. तो हम इन्हें सुनकर ही पहचान सकते हैं, ऑब्जेक्ट को बिना देखें. नेक्स्ट लिखा है आपका, व्हेन यू रिसीव अ टेलीफोन कॉल यू नो एट वंस योर फ्रेंड इज़ ऑन लाइन एज सुन एज यू हेयर द वॉइस. क्या होगा? व्हेन यू रिसीव अ टेलीफोन कॉल, जब आप किसी भी टेलीफोन कॉल को रिसीव करते हैं तो आप कैसे समझ जाते हैं कि आपकी फ्रेंड ही है या आपका फ्रेंड उधर से बोल रहा है? तो हमें कैसे पता चलता है? हमें उसकी वॉइस को सुनकर पता चलता है ना. जब हम उनकी वॉइस सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरे फ्रेंड की वॉइस है. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? साउंड को पहचान सकते हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए हम लोग कैसे साउंड को पहचान लेते हैं. बिकॉज the sound produced by each one of us has a different character, a distinctive and unmistakable mixture. क्या होता है? सभी की साउंड में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं. और ये क्या होते हैं? मीन्स इनकी जो कैरेक्टर्स हो एक दूसरे से कभी मैच करते हुए नहीं है. ओके, जैसे क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? पहला हमारे लिखा है पिच, टिम्बर, वॉल्यूम, कंडेंस एंड सोनोरिटी. मीन्स इनकी जो पिच होगी, वॉल्यूम होगी, कंडेंस और सोनोरिटी, ये सारी चीज़ें होंगी, वो सब डिफरेंट होती है. हर साउंड में अपनी एक अलग पिच, अपनी एक अलग सोनोरिटी होती है. तो इस वजह से हम लोग पहचान जाते हैं कि ये वॉइस किसकी है. ओके, नाउ दीज एक्टिविटी क्लियरली प्रूव दैट अ साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस. इन सभी एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है हमारे वाइब्रेशंस की वजह से. ठीक है, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड भी नहीं होगा. तो साउंड के लिए क्या ज़रूरी है? वाइब्रेशंस ज़रूरी है. नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. साउंड के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीन्स बातचीत कर सकते हैं. ओके, नाउ वी विल टर्न टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. नाउ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस साउंड आर कॉल्ड सोर्स ऑफ साउंड. क्या ऑब्जेक्ट, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक ना एक तरह के साउंड को क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ साउंड कहते हैं. तो इट मीन्स ऑल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सोर्स ऑफ साउंड. क्लियर? ओके, नाउ सम कॉमन सोर्सेज ऑफ साउंड्स आर रेडियो, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, etc. ये सारे कौन है? ये सारे सोर्स ऑफ साउंड है. इन सभी से साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, नाउ वी कैन produce slower. Where is our next topic is characters of vibration. Now in this topic we will discuss about what are the characters of vibration. Now let's start. What is the characters of vibration? Firstly we will describe what is vibration. In sound producing objects the vibration takes place very fast. देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या कर रहे हो? वाइब्रेट कर रहे हो. ठीक है, मीन्स जितने भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होंगे वो सभी कुछ ना कुछ साउंड क्रिएट करेंगे, है ना. देन द वाइब्रेशंस टेक प्लेस वेरी फास्ट. तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स में जो वाइब्रेशन होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, सो फास्ट सो दे कैन नॉट बी सीन वेरी क्लियरली विद द अनएडेड ह्यूमन आई. इतने जल्दी होते हैं ये वाइब्रेशंस कि हम इन्हें बिना अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते. इनको हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ और किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, नाउ मोशन वीडियो इज़ वन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दैट इज़ रूटीनली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. इसमें से एक क्या है? मोशन वीडियो है. मोशन वीडियो में वाइब्रेशंस इतनी तेज़ होते हैं कि हम लोग इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते.
नाउ वी कैन प्रोड्यूस स्लोअर वाइब्रेशंस। हमारी बात करेंगे ह्यूमंस की, तो वी कैन प्रोड्यूस स्लोअर वाइब्रेशंस। हम कैसे वाइब्रेशन कर सकते हैं? स्लोअर वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेशंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑसिलेशंस भी कहते हैं। बाय एन अरेंजमेंट कॉल्ड अ सिंपल पेंडुलम। किसके थ्रू? सिंपल पेंडुलम के अरेंजमेंट के थ्रू जो वाइब्रेशन होता है उसे हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। ओके, ऑसिलेशन वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है, ये भी वर्ड बार बार यूज़ होगा। हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। नाउ व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड वी विल डिस्कस। व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब फ्रॉम द मीन पोजिशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेशन। मीन्स क्या हुआ? किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो, कोई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है आपका वॉच का पेंडुलम, ठीक है, ये ऐसा होता है पेंडुलम। तो ये क्या करता है? ये मूवमेंट करता है, एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, है ना, फिर एक बार इधर जाएगा, इस तरह से मूवमेंट करता है। तो इसके एक बार एक साइड से दूसरे साइड जाने को हम लोग क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन कहते हैं। ओके, तो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑसिलेशन कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ओके, अब देखिए क्या हो गया? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब ये होता है कि कहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया। जैसे इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, इधर गया है, तो ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लग रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मीन्स क्या होगा? 1 सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशन कवर करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। नाउ इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर एफ। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसे हम लेटर एफ से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम लोग स्मॉल एफ का यूज़ करेंगे। आगे हमारा लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन एसआई सिस्टम इज़ हर्ट्स। एसआई सिस्टम में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्स होती है। इसके अलावा हम लोग इसे हर्ट्स को HZ भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, और S इन्वर्स भी लिख सकते हैं। देखिए इन्वर्स क्या होता है? किसी भी चीज़ पर -1 लगा होना, छोटा सा -1 लगा होना पावर में इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, INVERSE इन्वर्स कहलाता है। फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया है। हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं लिसनिंग ऑफ साउंड्स बाय ह्यूमंस में। देखिए लिसनिंग ऑफ साउंड्स बाय ह्यूमंस, इसमें आपको क्या बताना है कि ह्यूमन जो हैं वो कहाँ तक की साउंड को सुन सकते हैं, है ना, मतलब कहाँ तक की साउंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने एयर्स के थ्रू। तो हमें इसमें यही चीज़ पढ़नी है। देखिए द एयर हैज़ अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन कॉल्ड एयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एयर्स में यानी ह्यूमन के एयर्स में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग एयर ड्रम कहते हैं या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हेन साउंड रीचेज अवर एयर इट स्ट्राइक्स द एयर ड्रम। क्या होता है? जब ये साउंड हमारे कानों में पहुंचती है तो पहले सबसे पहले कहाँ पर स्ट्राइक करती है? एयर ड्रम पर स्ट्राइक करती है, विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जो कि वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और दीज वाइब्रेशंस आर कैरीड फॉरवर्ड इनटू द एयर बाय अ कनेक्शन ऑफ बोन्स। अब क्या होगा? जो वाइब्रेशन हो रहा है इस मेम्ब्रेन में ये किससे कनेक्टेड है? ये बोन से कनेक्टेड है ना। तो अब ये बोन में वाइब्रेशन जनरेट कर देगा और जिसकी वजह से हमारे कान आवाज़ सुनने लगेंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी लिसनिंग ऑफ साउंड बाय ह्यूमंस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एंड ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, एंड वी विल डिस्कस अबाउट मैनी अदर टॉपिक्स. Now this video will be finished. Thank you.